नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि राज और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांकीपुर के जो है वो आर्ट कॉलेज जो है यहाँ बूथ बनाया गया है और यहाँ पे मतदाता बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बूथ बनाया हुआ है, इतने अच्छे से सारे सुरक्षा के इंतजामात हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है। कुछ मतदाता जाते दिख रहे हैं। किस मुद्दे पर क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? अच्छा होने के लिए। जी, तो यहाँ के जो मतदाता हैं, एक दो मतदाता गिने चुने लोग आ रहे हैं और देख सकते हैं बिल्कुल खाली है यहाँ। बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं मतदान करते हुए। एक दो लोग आ रहे हैं, एक आध लोग गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मतदाता से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बिल्कुल भी मतदाता नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे बैठने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मतदान हो रहा है। यहाँ पर बाहर बीएलओज बैठे हैं। दो जो है वो सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मतदाता हैं। क्या है मुद्दा इस बार का? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, नाला वाला ठीक से बन ही रहा है। जी, और जो वो पढ़ाई लिखाई बच्चा सबके इसी पर मुद्दा है। जी। और आपका मुद्दा क्या है? वही है, दोनों का एक ही है। सेम। मतलब पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले मतदान जलपान। अभी यहाँ से जाएंगे तब हम लोग अपना जलपान करेंगे, लेकिन पहले वोट लेना जरूरी है। जी। उसी लिए आप लोग का उम्र क्या होगा? एज क्या होगा? हमारा तो 73 है। जी, 76। हाँ, जी। 5 आपका? कम कर दो। अच्छा। कम कर दो, और क्या कर, यही सब। चलिए, युवाओं से ज्यादा जागरूक जो बांकीपुर की जो है वो सीनियर सिटीजन्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितने जागरूक हैं ये लोग। 71 और 76 की उम्र में भी मतदान करने आए हैं बूथ पर। तो यहाँ पर लगभग ना के बराबर मतदाता दिख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है तमाम जो बूथ देख रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। मतलब 7 बजे, 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर बहुत ही कम वोटर्स आते जाते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस केंद्र पर उतना ज्यादा वोटर्स जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और ज्यादातर अब तक जितने भी बूथों पर हम गए हैं, कवर किया है हमने, वहां पर ज्यादातर देखने को मिला है कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। और सीनियर सिटीजन्स जो है वो वोट देने के लिए ज्यादा जागरूक हैं। तो यहाँ पर जो है वो बीएलओज भी तैनात हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। जी। क्या है जब जात की पर्ची पर कोई अनियमितता है? ना ना ना, यहाँ पर फोटो वोटो नहीं चलता ना। फोटो है लेकिन नहीं नहीं हाँ नहीं, वो उसको थोड़ा सा देख के कीजिएगा। उसको थोड़ा सा देख के, अगर फोटो वोटो रहेगा तो नहीं रखा है। ठीक है, ओके। जी, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्ची है और आपको वो पर्ची भी दिखा सकते हैं। नहीं ये नहीं पर्ची नहीं होता जी, है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उतने जो वोटर्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी काफी तैनात है। लेकिन ज्यादातर जो मतदाता है वो इस केंद्र पर नहीं आ रहे हैं और ज्यादातर जो भी आ रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स है। वो ज्यादा जागरूक है। युवा उतने वोटर्स नहीं दिख रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है इस बार का? बस पुराना ही। जी, हाँ, 82 ईयर्स हो गया। जी, देखे अब कब तक जीते हैं। वोट जल देते हैं, जी, बोला भी नहीं जा रहा है। जी, लड़का भी एक्सपायर कर गया है हमारा। जी, वहाँ लेकिन हिम्मत करके बटोर कर चले आए हैं कि हमारा जो अधिकार है उसको तो पूरा करना ही है। जी, और हम यहाँ पर हैं 1958 से। जी। तब तो आपने सारे आंदोलन भी देखे होंगे। बहुत कुछ देखे हैं, जी, श्री बाबू के राज्य से लेकर और आज तक सम्राट चौधरी के राज्य तक देखे। जी, कुछ मंदिरी में नहीं था, सिर्फ एक आर्ट स्कूल था। जी। हम लोग बचपन में आते थे, यहाँ पर खेलते थे और करते थे। और क्या कहें, अब तो बोला भी ठीक से नहीं जाता है। बेटा तो एक्सपायर कर ही गया, पुतू अभी एक्सपायर कर गया। जी। हाँ, दो क्या घटना हुई? उसका दोनों किडनी फेल हो गया पुतू, और बेटा का लीवर कैंसर हो गया था। क्या करें, हिम्मत बटोर कर आए। हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को हम जब तक जिंदा रहेंगे देंगे।
अभी तक तो हमको जैसा लग रहा है कि ये पटना में कुछ नहीं था, जी कुछ भी नहीं था। जी हमारे पूर्वज कहते थे कि यहाँ पर गंगा जी बहती थी, जी। यहाँ पे यहाँ पे आर्ट कॉलेज के पास। आर्ट कॉलेज के पास गंगा जी बहती थी। हमारे परदादा कहते थे, वो भी पुलिस में थे और पिताजी भी अफसर इंचार्ज थे जी कोतवाली में। लेकिन अब हम तो यही कहेंगे कि जो बढ़िया राज्य चला गया। और हम तो देखे हैं, लालू तो साथे पढ़ते थे हम लोग। जी। लालू जी क्लासमेट थे आप? हाँ, लालू जी क्लासमेट थे। और अब उनके बारे में और विशेष क्या कहा जा जी जी सकता है। जी। लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे देश के लिए ही सोचेंगे और देश ही के लिए मरेंगे। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चा रहता तो उसको जरूर फोर्स में भेजते, जी लेकिन अब अफसोस है कि नहीं। क्या मुद्दा है इस बार दादी? अच्छा, मुद्दा है कि बहुत अच्छी पार्टी है। हम लोग शुरू से पटना को और सेफ और पटना को सेफ और एजुकेशन में और आगे लेके जाना है। सबसे बड़ी बात है कि पटना का थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पटना की जो इतनी गंदगी है ना उसको थोड़ा सा क्लीन करना, और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और लड़कियों के लिए सेफ्टी इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सभी राइट नाउ। तो ये 3-4 मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये सरकार को देखना चाहिए। ओके ओके, पहले जलपान फिर मतदान। चलिए, तो अभी यहाँ जो है इस बूथ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे सीनियर सिटीजन्स ही यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं। युवा गिना चुना 1-2 आ रहे हैं। तो अब इस बूथ की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, और भी पटना बांकीपुर की जो बूथ है वहाँ जा रहे हैं हम लोग, आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। की झंडा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से करीब करीब 500-700 मीटर दूरी पर है। हम लोग सहायता के लिए हैं, जो भी मतदाता इधर उधर देखिए विचलित हो रहे हैं, इनका मतलब कि दे रहे हैं। इनका लिस्ट में नाम है, अब वोट नहीं देने दिया जा रहा। बोलिए सर, आप वहाँ रिलेटेड का मोहर लगा हुआ है। जी, आपका लिस्ट में नाम है? हाँ, लिस्ट में नाम है। हर समय वोट दिए हैं। सर, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कह रही है? अरे नहीं, झंडा तो उधर जनसुराज का भी लहरा रहा है, इधर बीजेपी का लहरा रहा है, दोनों पार्टियों का लहरा रहा है। देखो, जनसुराज का भी झंडा दफ्तर में लगता है, तो झंडा तो सब लोग लगा रहे हैं। और उधर जनसुराज का झंडा लहरा रहा है, इधर बीजेपी का लहरा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता को जहाँ वोट देना है वहीं देगी, और जनता को आजादी है। लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि बांकीपुर में हमेशा वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है। पहली बार दिख रहा है कि मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन दिख रही है, लोग वोट डालने सुबह से पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस बार बांकीपुर की जनता रिकॉर्ड वोटिंग करेगी, और बांकीपुर की जो बदनामी रही है कि यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं, उसको खत्म कर देगी। तो सुना आपने, तो ये थी यहाँ की तस्वीरों के पीछे की असली सच्चाई। और अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर। हालांकि यहाँ के कुछ मतदाता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है पर उन्हें मतदान केंद्र पर जाने नहीं दिया जा रहा है, और वहां पर इनवैलिड बता रही है इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन। अब देखना है कि आगे क्या होती है। पर यहाँ जो ये झंडा वाला वॉर था वो हमने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दी, और सर ने भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।